बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उस्मा नसरीन हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और जहाँ भी रहें अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। व्यूअर्स आज मैं बना रही हूँ आलू बुखारे की मीठी चटनी। तो इसके लिए मैंने 1 किलो आलू बुखारा लिया है और इसको सबसे पहले जो है ना वो मैं इसको धो के खुश्क कर लिया मैंने। और अब जो है ना मैं इसकी जो ये जो आलू बुखारा है इसको मैं काट लूँगी और काट के इसकी गुठली अलग कर दूँगी और ये जो पलप है इसका उसको मैं अलग करती जाऊँगी। और गुठली मैंने इसकी फेंकनी नहीं है, ये मैं इस तरह निकाल के इसको बीच में से, तो इधर गर्म पानी मैंने इसके पास रखा हुआ है उसके अंदर पे रख रही हूँ ताकि ये नरम हो जाए और इसका जो ऊपर वाला पलप है वो अच्छी तरह उतर जाए। ये मैं 2-3 जो है ना वो आपको करके दिखा रही हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि ये मैं किस तरह कर रही हूँ। ये मैंने गुठली इसकी बिल्कुल अलग कर दी और ये मैं गर्म पानी में रख दी है ताकि वो अच्छी तरह नरम हो जाए। और बाकी का जो साथ साथ जो चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। ये भी बस मैंने काट के अलग करनी है आलू बुखारे और ये मैंने इसमें से गुठलियाँ जो है वो अलग करनी है। गुठलियाँ मैं बताया था कि मैं गर्म पानी में रख रही हूँ, तो गर्म पानी में पड़े ये जो है ना इन्होंने जो क्लम्प है वो सारा छोड़ दिया है और बाकी जो है रहता है वो मैं इस तरह इनको अच्छी तरह मसलूँगी इस तरह पानी में, तो ये छोड़ देंगी और गुठलियाँ निकाल के अलग कर देनी है। और साथ मेरे पास ये जो है इमली रखी हुई है, ये तकरीबन 200 ग्राम है। इसको मैं पानी में तो भिगोने लगी हूँ, ये मैं पानी में भिगो देती हूँ 4 से 5 से 10 मिनट के लिए। तो फिर मैं इसको इस तरह मसल के तो इनमें से गुठलियाँ जो वो अलग कर लूँगी और बाकी जो है इसका पानी जो है फिर वो मैं साथ साथ बताती हूँ कि मैं क्या करने लगी। बस ये जो है इमली मैंने भिगो के रखी थी, अब ये नरम हो चुकी है, तो अब मैं इस तरह इनको अच्छी तरह मसल के ना तो इसके जो गुठलियाँ वो अलग कर लूँगी। ये बस ये मेरे पास है कटे हुए आलू बुखारा और ये मैंने इमली का पानी जो है वो निकाल लिया है। अब मैं इसको थोड़ा डाल दी जाऊँगी ग्राइंडर में और इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह। तो मैं इसमें दूसरा पानी नहीं और इस्तेमाल करूँगी, मैं जो है इसमें ये जो इमली का पानी था वही वाला जो है वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी और ये मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी। इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये जो है ना मैंने ग्राइंड कर लिया, ये देखिए कितना अच्छा ग्राइंड हो गया माशाल्लाह। ग्राइंड करके इसको मैंने देगची में निकाल लिया। अब मैं जो है इसमें तो पकाऊंगी। जी व्यूअर्स अब इसमें जो है ना उबाल आना शुरू हो रहा है, ये देखें। और ये जो झाग पहले आपने जब डाला था तो काफ़ी ज़्यादा झाग थी, अब साथ साथ जो झाग है वो कम होती जा रही है, तो उबाल भी आ रहा है इसमें। तो अब जो है ना मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी तकरीबन 1 पाव मैंने डालना है, इसमें 1 पाव चीनी का मैं डालूँगी क्योंकि ये मैं मीठी चटनी बना रही हूँ तो ये खट्टी मीठी बनेगी क्योंकि मैंने इसमें इमली भी डाली थी, तो ये खट्टी मीठी इसका जायका बनेगा। लेकिन अगर आप इस तरह आलू बुखारे का या किसी और फ्रूट का जो है ना बना रहे हैं शरबत, तो उसके लिए आपको जितना फ्रूट का वज़न होगा उतना ही आपको जो है ना उसमें चीनी भी डालनी पड़ेगी। बाद जो है ना इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए जो है ना पकाएंगे ताकि चीनी का जो पानी चीनी छोड़ेगी वो भी और जो इसके अंदर वैसे पानी था वो भी जो है ना खुश्क हो जाए। जब तक ये खुश्क होएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स अब ये पकना शुरू हो रहा है और जो है ना इसमें अच्छी तरह जो पानी है वो भी खुश्क हो रहा है इसमें। देखिए व्यूअर्स कितना माशाल्लाह प्यारा कलर आ गया और खट्टी खट्टी जो इमली की और आलू बुखारे की खुशबू है बड़ी मज़े की आ रही है। व्यूअर्स अब इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो रहे हैं और ये माशाल्लाह गाढ़ा गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखिए अब चम्मच पे जो है ना पानी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो अब मैं इसमें जो है ना 1 चम्मच काली मिर्च भी ऐड कर दूँगी। काले का जो है ना पाउडर आपने डालना है, मिर्च का पाउडर
व्यूअर्स असल में ये मैं चटनी बना रही हूँ और ये ज़्यादातर जो है ना गोलगप्पे जो हम जिसका पानी पूरी भी कहते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो है ना इस्तेमाल होती है और उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो मैं इसको गोलगप्पों के लिए एक्चुअल में बना रही हूँ। आप इसको किसी भी स्नैक के साथ, स्पाइसी स्नैक के साथ या किसी भी जो है ना चिप्स वगैरह के साथ आप इसको खाएँ, बड़ी मज़े की बनती है माशाल्लाह। ये देखें अभी इसका कलर भी प्यारा प्यारा हो गया और माशाल्लाह गाढ़ी भी होती जा रही है। तो 2 से 3 मिनट में और ज़्यादा से ज़्यादा पकाऊँगी और बस फिर ये हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। जी व्यूअर्स ये हमारी चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है माशाल्लाह और बहुत प्यारी बन गई है, गाढ़ी गाढ़ी है माशाल्लाह और ना इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। कलर माशाल्लाह जो है कलर भी बहुत प्यारा है इसका। तो अब मैं इसको जो है ना आपको एक अलग बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स ये हमारी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बनी है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और साथ साथ व्यूअर्स ये रिक्वेस्ट थी मेरी कि आप जो है ना जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।